आपको पैगाम देने के लिए जा रहा है। मुसलमान क्या था, क्या हो गया। इस मुल्क में मुसलमान ने सदियों हुकूमत की, आज गुलाम से भी बदतर है। इसका जिम्मेदार कौन है? ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी को सामने रखिए। ये पैगाम हालात हाजरा के हवाले से आ रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत जिंदा बजा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे खोए हुए अवतार को वापस ले। ध्यान सुनिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। ये हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। 15 से 20 लाख मुरब्बा मील जमीन का हिंदुस्तान था। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। ये मुल्क किसने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा मुल्क किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। औरंगजेब का इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के 3 बेटे थे। पूरा हिंदुस्तान 3 बेटे के हवाले हुआ। तीनों बेटों के झगड़े में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली। देखिए मुसलमान की हुकूमत कैसे गई? आपसी झगड़े की वजह से। याद रखिएगा, जो मैं आपके सामने एक एक नुक्ता रखने के लिए जा रहा हूं, इसको जाहिर होने मत दीजिएगा। पूरे जलसे का खुलासा 1757 ईस्वी में बंगाल का टाइगर था नवाब सिराजुद्दौला, वो अंग्रेज से टकरा गया। नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी फौज थी? 70,000। और अंग्रेज के पास कितनी फौज थी? 3,000। 3,000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार गए। किसकी वजह से? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से घर के लोग। तीसरी मिसाल जरा ध्यान से सुनिएगा। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने अंग्रेज से लोहा लिया। मीर कासिम के पास कितनी फौज थी? 50,000। अंग्रेज कितने थे? 7,000। 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान मुसलमान की गद्दारी की वजह से। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे, मुसलमानों की कितनी बड़ी हुकूमत थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत घटने लगी, 45 लाख पर आ गई। जानते हैं क्यों? टीपू सुल्तान शहीद हुए किसकी वजह से? मीर सादिक की गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से घर के लोग चौथा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा। 1900 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने ऐलान किया अदालत में, अरे भाई चाय देनी है चुपके से दीजिए, जिनको भी चाय पकड़नी है चुपके से पकड़िए, अगले वजीर आजम आप ही लोग बनने वाले। ध्यान से सुनिएगा। 1900 ईस्वी के अंदर अदालत के अंदर ऐलान हुआ, हिंदी में दरखास्त कबूल की जाएगी, उर्दू में नहीं। जबान के नाम पर पहली बार हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया अंग्रेज ने। दूसरी मिसाल सुनिए। 1903 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम कर दिया। जब मुसलमानों ने सवाल उठाया तो कहा कि तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, गैर मुस्लिम की तादाद यहाँ कम होगी, तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया अंग्रेज ने। तीसरी मिसाल याद रखिए। 1906 ईस्वी में 2 पार्टी थी पूरे हिंदुस्तान में। एक पार्टी का नाम था हिंदू महासभा, दूसरी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने। कौम के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और एक वादा आपसे लेता हूं, भाई भाई बन करके इस मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, हिंदुस्तान की शान वापस लाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उनका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने एक शोषा छोड़ा। क्या कहा कि मुसलमान जो इस मुल्क में हैं वो बाहर से आए,
इस मुल्क में मुसलमान पहले से नहीं थे, बाद में आए, और यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। उनसे इंसाफ से पूछा जाए, उनके दिल से पूछा जाए, अरे भाई मुसलमान अगर बाहर से आए और यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया तो मुसलमानों की तादाद कम, गैर मुस्लिम की तादाद ज्यादा क्यों है? इसका मतलब हुआ ये झूठ ही नहीं है, सफेद झूठ है। जानते हैं मुसलमान कब से इस मुल्क में है? अल्लाह ने जन्नत से आदम को जब उतारा तो कहाँ उतारा था? हिंदुस्तान में। मुसलमान आदम की औलाद है और आदम इस्लाम लेकर के जन्नत से आए, वही इस्लाम मुसलमानों का है। और आदम की औलाद मुसलमान, जब से आदम आबाद है तब से मुसलमान आबाद है। इस मुल्क में मुसलमान मरता है, उसका ईमान है कि जब क़यामत कायम होगी तो जहां मेरी कब्र होगी वहीं से अल्लाह मुझे उठाएगा। मरने से लेकर के जीने तक, जीने से लेकर के मरने तक मुसलमानों का हिंदुस्तान से रिश्ता है। उस रिश्ते को बाकी रखना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब गुलिस्तां को की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। तेरा इतिहास है खून में लकड़ा हुआ, तू अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावर है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन। अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। 26 जनवरी का पैगाम खत्म हो गया, लेकिन दो शैतान बराबर अपनी शैतानी पर कायम है। इनके गले में हम ताबीज लटका कर नहीं जाए, हाथी के गले में बिल्ली का फंदा। ये पगड़ी बांध करके दोनों शैतान बराबर शैतानी में लगे हैं। इन पर जरा गाइड होइए, पीछे वाले जरा देश पर ध्यान रखिएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, 2-3 पैगाम में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। नाफरमान औरत से घर कैसे तबाह होता है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। पूरे जलसे का खुलासा कुछ याद रहे, अगर इसको याद लेकर के ले जाइए। सालन अगर चूल्हे पर जल जाता है तो एक वक्त की परेशानी होती है। सालन था, पक रहा था हांडी पे, चूल्हे पे सालन जल गया। अब देखिए उसको खाया नहीं जाता, उसमें बदबू आती है। परेशानी क्या है? एक वक्त की परेशानी है, दूसरे वक्त में फिर सालन पकेगा, खा लेंगे। लेकिन अगर किसी के घर में नाफरमान औरत आ गई, दिल जल जाता है जिंदगी भर। दूसरी बात याद रखिए, शीशे पर पत्थर पड़ा, शीशा टूट गया तो सांस निकल करके आई, अरे कैसे टूट गया? तो बेटे ने कहा कि तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा, शीशा टूट गया। तो बहू ने कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम मत दो, इल्जाम तुम्हारे सर है, मैंने तुमको पत्थर मारा था, शीशे को नहीं मारा था। तुम पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। तीसरी मिसाल आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी आया शायर के पास कि आप तो शेर बहुत अच्छा कहते हैं, हमको सिखा दीजिए। कि आदमी 1 मिनट में शायर बन जाता है, सीखने की जरूरत नहीं। कहा कि वो कैसे? किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, वो तुमको शायर बना देगी, शायर बनने की जरूरत नहीं। चौथी मिसाल आ रही, ध्यान से सुनिएगा।
एक शायर आदमी था, बराबर अपनी बीवी को बद्दुआ करता था। से पूछा, रे भाई तुम अपनी बीवी को बद्दुआ क्यों करते हो? तो उसकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है, इसलिए बद्दुआ करता है। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डसता है, इसलिए बद्दुआ करता है। एक आदमी अपनी बीवी को समझा रहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। कहा कि बाबा कोई राज जरूर है, दाल में काला जरूर है, क्यों मुझको कह रहे हो कि मेरे बाद शादी कर लेना? तो शौहर ने कहा कि ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर किसी नाफरमान बीवी